नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम चित्रा त्रिपाठी। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अब वक्त हो चला है एंकर चैट का। आज शाम 5 बजे आपने देखा कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर जिस तरह का विरोध हो रहा था, उसी तरह से अब एक और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है द केरला स्टोरी को लेकर। एक फिल्म जिसमें दिखाया गया है कि केरल में कैसे 32,000 लड़कियां बीते 10 सालों में लापता हो गई और लव जिहाद के नाम पर उनका धर्मांतरण कराया गया और फिर आईसिस के आतंकवादी उनको अपने साथ सीरिया लेकर जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। इसी मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों के साथ हमारी चर्चा देखिए आपने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। और अब हमारे दर्शकों के क्वेश्चन आने भी शुरू हो गए हैं। आपको एंकर चैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आज तक की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाकर आप एंकर चैट का बॉक्स आएगा, वहां क्लिक करेंगे, अपने क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा सकते हैं या फिर आप अपने सवाल मुझ तक हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। तो जिसमें भी आपकी सहूलियत हो वो कर लें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, जितने लोग जुड़ चुके हैं। शशांक वाजपेयी, सबसे पहले प्रणाम। चित्रा जी कैसे हो आप? आज गेस्ट बहुत ज़्यादा थे डिबेट में। हाँ, आपकी बात सही, आज गेस्ट बहुत ज़्यादा थे। दीपक तांबी बोले अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। ऐसा क्यों? आपने जो आंसर लिखा है या सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है तो उसको अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अंबुज के 16 प्रणाम। चर्रस्पर्श में हाउ आर यू? आपका दिन कैसा था? अच्छा, केरला स्टोरी क्या है? केरला स्टोरी देखने के लिए आपको जाकर हमारी स्टोरी देखनी पड़ेगी जो हमने ट्विटर और सोशल मीडिया पर बाकी जगहों पर शेयर की है। अंजलि सिंह, हेलो मैम, हाय, क्या हालचाल? शशांक, आज का दंगल अच्छा था, शुक्रिया। अनंत प्रजापति, मैम राजनीति में अपराधीकरण क्यों होता है? ये देश के लिए हानिकारक है। राजनीति में भी अपराधीकरण है। अपराधीकरण वाले लोग राजनीति को हथियार बना लेते हैं और उसके बाद फिर उनको संरक्षण मिल जाता है। ताकत होती है पॉलिटिक्स में पद पर जाने पर, इसी वजह से ऐसा होता है। दीपक तांबी, चित्रा जी, कांग्रेस ने कर्नाटक में सेल्फ गोल की शुरुआत की है। खड़गे जी ने मोदी जी को कहा जहरीला सांप। क्या ज़रूरत होती है जहरीला सांप आप लेकर आने की इलेक्शन में? कमल मैम लाइव, क्या हाल चाल कमल, आप कैसे हो? मैम आप आधुनिक फिल्में पसंद करती हैं या पुरानी फिल्में पसंद करती हैं? मेरे लिए ओल्ड इज़ गोल्ड। आनंद प्रजापति, आधुनिक या ओल्ड फिल्में ऐसे नहीं कह सकते हैं। पुरानी फिल्मों की अपनी अलग तासीर होती है, नई फिल्मों का अपना अलग मज़ा होता है। तो मिला जुला, मतलब ऐसा किसी एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते हैं। यूट्यूब वाले भी लोग आ गए। मैम आज का दिन कैसा रहा? अनम खान पूछ रहे हैं। शिवम नामदेव, हेलो मैम, हाय, क्या हाल चाल? छेना राम हाय लिख रहे हैं। इस तरह से राज बोहरा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। निकिता चौहान भी यहाँ पर। मैम मैं तो आपको कल ही बर्थडे विश करूँगी, फिर क्या पता आप कर्नाटक गोरखपुर शादी इवेंट में चली जाओगी। प्लीज़ कल विश एक्सेप्ट कर लेना। नहीं, मैं बर्थडे के दिन रहूँगी तो मैं 11 तारीख को ही एक्सेप्ट करूँगी, अभी नहीं। आनंद प्रजापति कह रहे हैं कि मैम आपकी नाराज़गी में भी अपनापन होता है और नाराज़गी केवल अपनों से होती है। सचिन जैन गुड इवनिंग लिख रहे हैं। हाय सचिन जी, क्या हाल चाल? अंबुज के 16, मैम मेरी टिकट कंफर्म करवा दीजिए ना प्लीज़। मैं आपको टिकट कंफर्म करवाने वाली नज़र आ रही हूँ अभी। आदेश ऑन कह रहे हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, शुक्रिया। निधि व्यास, मैम आपके बर्थडे के एक वीक बाद मेरा बर्थडे आता है। संगदिल यहाँ आ गए हमारे पास, पहले यूट्यूब पर थे, अब यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। लिख रहे हैं हाय चित्रा जी, गुड इवनिंग, क्या हालचाल, कैसे हो आप? संगदिल जी। शशांक वाजपेयी, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सिर्फ श्रेष्ठ हूँ ये तो अहंकार है। बिल्कुल सही लिखा आपने। आदेश चौहान, चरण स्पर्श दीदी, आशीर्वाद आपको। शशि बिहानी, 9 गेस्ट को डिबेट में कैसे कर लेते हो? आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, बस हो जाता है। ममता कह रही है आम आदमी का खास मकान, इनका निशाना दिल्ली वालों पर है। बादल मैम, आज जो आंसर ना दे उनको मुर्गा बना दीजिएगा, फिर सब चले जाएंगे छोड़कर मुझे यहाँ से। मैम आज का सवाल कश्मीर पर ही है ना? कमल पूछ रहे हैं। सवाल की बारी तो आने दीजिए,
थोड़ी देर में सवाल आपके सामने होगा, पहले तो इंतज़ार कर लेते हैं। गौरव चौधरी मैम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं अच्छी लग रही हूँ? कलर ये बहुत फ्रेश है ना, शायद इस वजह से। हाँ, अंबुज का कहना है ट्रेन की टिकट छोड़ दो यार, ट्रेन व्रेन की टिकट, कोई भी टिकट मैं कंफर्म नहीं करा सकती भाई। सचिन जैन कह रहे हैं आज का दंगल बहुत अच्छा था, शुक्रिया। दीपक तांबे जी कह रहे हैं चित्रा जी, मेरे साले साहब विकास और मोनिका भाभी जी को 15वीं शादी की वर्षगांठ और शुभकामनाएं। हमारी टीम की ओर से भी आपके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं। अनुज कह रहे हैं DDGU एलुमनाई में कितना गौरव का दिन होगा, कल्पना करें। हाँ, ये सच बात है, वहाँ जाना हमेशा ही, हालांकि मैं पिछले साल भी गई थी जब पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस समय भी मैं गई थी, लेकिन इस बार, पिछले साल सिर्फ देश के लोग थे, लेकिन इस बार जैसा कि मुझे बताया गया है कि इंटरनेशनली जो हमारे DDU के पढ़े हुए लोग जो विदेशों में भी रहते हैं उनमें से भी कुछ लोग आएंगे, तो अच्छा रहेगा। मतलब हम सब लोग यूनिवर्सिटी ने हमारे जीवन में भाई आज हम जहाँ पर हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, तो वो हमारे लिए हमेशा ही खास है, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ जाना भी हमेशा खास होता है। शशांक वाजपेयी, चित्रा जी केजरीवाल के खर्च पर इतनी सियासत ठीक है? ऐसे तो सब सवाल उठेंगे। सियासत में तो सब कुछ सही ही है। हनुमान प्रसाद चौधरी जी यूट्यूब पे लिख रहे हैं हेलो मैम, कैसे हैं आप? शाहिद बाबा गुड इवनिंग लिख रहे हैं। अनिरुद्ध द्विवेदी हेलो लिख रहे हैं। वैदिक जी लिख रहे हैं चित्रा जी, मैं केरल की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। कुंदन राजा लिख रहे हैं एक ही दिल है मैम, कितनी बार आप जीतेंगी। शाहिद बाबा लिख रहे हैं अपनों की नाराजगी हो या मोहब्बत दोनों अच्छी लगती है। विराट महारान जी गुड इवनिंग मैम, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रवि कुमार हाय गुड इवनिंग रवि जी, कैसे हैं आप? और बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग आ गए। यूट्यूब पे हम जाएंगे पहले यहाँ, अब तो समय भी नज़दीक आ रहा है, जल्दी जल्दी समय हमें अपने दर्शकों के पास जाना है, उसके लिए सवाल पूछने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ और लोगों का ले लेती हूँ, फिर मैं 6:15 पे पूछूंगी। अभी 6:08 हुए हैं, तो 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं। श्रेया सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो श्रेया? मनोज सिंघानिया जी बोल रहे हैं आज आपने वास्तव में बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया था दंगल में, शुक्रिया सर। शशांक वाजपेयी कह रहे हैं चित्रा जी आज सभी की आवाज़ ओवरलैप कर रही थी, ज़्यादा लोगों को मत बुलाया करें। अनुज कह रहे हैं दीदी मेरा कमेंट मिस क्यों कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। उषा चौहान कह रही हैं हेलो मैम, कैसी हो? अब ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। ललित शर्मा मैम जी, आप कभी दाएं हाथ में कभी बाएं हाथ में घड़ी पहनती हैं, ऐसा क्यों है? घड़ी पहन लेती हूँ ना, दाएं में पहनूँ बाएं में पहनूँ, घड़ी पहन के टाइम देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आनंद प्रजापति मैम, आप गोरखपुर में जाइए, मैं आजमगढ़ जाऊंगा, मेरी माटी ने मुझे बुलाया है। अरे वाह। शशांक वाजपेयी, चित्रा जी कर्नाटक की सही स्थिति का आकलन आप अच्छे से बता पाती अगर आप वहां पर जाती? हाँ, लेकिन मैं अभी भी आपको आकलन सही बता सकती हूँ, उसके लिए थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। कर्नाटक अगर नहीं भी जा रही हूँ तो भी, क्योंकि लगातार वहाँ के लोगों के मैं संपर्क में हूँ, जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजते हैं, वो हम लोग लगातार देखते रहते हैं क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, किसने क्या कहा, किसकी क्या स्थिति है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है हम लोगों को, तो वो अंदाज़ा मुझे है। दीपक तांबी, चित्रा जी 2 दिन से मैं प्रश्न कर रहा था कि आज के युवा लड़के लड़कियां लव जिहाद नशे की गिरफ्त से दूर कैसे होंगे। देखिए, लव जिहाद का जो मामला है उसमें तो जहाँ पे लव होता है वहाँ पर जिहाद आ नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई साजिशन लड़की को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर ऐसा कर रहा है तो उन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त
एक्शन होना चाहिए। और ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि हालांकि इसका भी ध्यान रखना होगा कि दुरुपयोग ना हो, कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो गलत इल्ज़ाम भी लगा दिए जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन केरला का जो मामला है, चूंकि लव जिहाद में आकर धर्म परिवर्तन कराकर सीरिया ले जाकर और दूसरे अन्य देशों में ले जाकर उनका लड़कियों की ज़िंदगी से जिस तरह से खेला जाता है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। उसको रोकने के लिए तो सरकार को प्रयास करना होगा, वो किसी एक इंडिविजुअल से नहीं होगा, उसके लिए तो सरकार की ओर से कोशिशें की जानी होंगी। अनुज कह रहे हैं केरला स्टोरी का ट्रेलर देखकर चिंता बढ़ गई। और नशे की गिरफ्त की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि नशे की गिरफ्त सबसे ज़्यादा परिवार वालों की जिम्मेदारी है। और ये खुद भी हम अपने आप से पूछें कि नशे की गिरफ्त में आकर हम अपना करियर, हम अपना परिवार, मतलब नशे के दलदल में व्यक्ति जब एक बार एंट्री करना शुरू करता है तो फिर वो उसकी गिरफ्त में बढ़ता ही जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि खुद पे सेल्फ कंट्रोल करें और नशे से जितना दूर रहें, क्योंकि वो आपको हमेशा नुकसान देगा। वो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आज आप 20 साल के हैं तो भी, 30 साल के होंगे तो भी, 50 साल के होंगे तो भी। तो नशे की लत से जितने दूर रहें, किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का नशा, वो आपका परिवार बर्बाद करता है, वो आपके शारीरिक तौर पर असर डालता है, मानसिक तौर पर असर डालता है। एक वक्त के बाद आपको लत लग जाती है तो आपको लगातार लगेगा कि नहीं, मुझे ये जो भी आप नशा करते हैं वो चीज़ आपको चाहिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ गिरी, प्रणाम दीदी, शुभ संध्या। मोदी जी को अपशब्द कहने के क्रम में विशेला सांप की संज्ञा मल्लिकार्जुन खड़गे की जी की ओर से दी गई है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मल्लिकार्जुन जी ने रावण से भी तुलना कर दी थी गुजरात में। इन लोगों को, नेताओं को समझना होगा कि आप मुद्दों पर, काम पर वोट मांगे, इस तरह की बात कहने से आप ही का नुकसान होगा। हालांकि खड़गे जी की ओर से बाद में प्रतिक्रिया दी गई है कि नहीं, मैंने बीजेपी की विचारधारा के लिए ऐसा कहा था, मोदी जी को नहीं कहा था। वो भी डर गए होंगे भाई गुजरात में जो हुआ। बट मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से जितना दूर रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। ममता, केजरीवाल जी का बंगला बड़ा है, उस पर हमें कोई इनकार नहीं, लेकिन पैसे कहाँ से आए? विकास दुबे ने केला की 32,000 महिलाओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर अफगानिस्तान, सीरिया, यमन भेजा गया। श्रृंग वाजपेयी, चित्रा जी आपकी घड़ी अच्छी लग रही है, शुक्रिया सर। आनंद बहादुर यादव आए हैं हमारे पास यहाँ पर। आनंद बहादुर जी को शायद मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। शेर सुना रहे हैं वो, मैं पढ़ देती हूँ। उसने आंखों से आंखें जब मिला दी, हमारी जिंदगी झूम कर मुस्कुरा दी। जुबान से तो हम कुछ न कह सके, पर आंखों ने दिल की सारी कहानी सुना दी। वाह 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 वाह। तरुण मिश्रा, दीदी बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूँ एंकर चैट पर, वेलकम। क्या हालचाल, कैसे हो तरुण आप? बादल एक ही सवाल को 10 बार लिख चुके हैं, इसलिए मैं आंसर कर देती हूँ। वो लिख रहे हैं, मैम आप टीचर होती तो आप स्टूडेंट को मुर्गा बनाते? बिल्कुल भी नहीं, ये सब कोई काम नहीं करती। मेरे स्टूडेंट, मैं जो कुछ भी कहती वो बस मैं एक बार कहना होता और सारे स्टूडेंट मेरी बात मान जाते। मैं अपना रिश्ता अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा रखती कि उनको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करने की ज़रूरत ही ना हो, तो मुर्गा बनाने की नौबत ही नहीं आती। VR सिंह पूछने, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। VR सिंह लिख रहे हैं, इंडिया के नंबर 1 CM योगी जी हैं। अनुज कह रहे हैं, नशे का शिकार गरीब लोग ज़्यादा क्यों होते हैं? देखिए, एक तो जागरूकता की कमी होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ख़ास तौर से जो लोग भारी, जैसे जो मज़दूर होते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, या इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक भावना होती है कि रात में अच्छी नींद आए, इसके लिए नशा करना ज़रूरी है। कि मैं दिन भर तो बहुत थक जाता हूँ, बोझ उठाता हूँ, ये करता हूँ, रिक्शे वाले, ठेले वाले, तो उनके अंदर ये भावना होती है। तो वो ड्रिंक करके उनको लगता है कि रात में मैं बहुत अच्छी नींद लूँगा तो सुबह मैं फ्रेश होकर फिर से दोबारा ताकत के साथ काम पर जा पाऊँगा। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जिस छोटी सी नींद के लिए नशे का सहारा ले रहे हैं, वो उनको लंबे समय के लिए बहुत नुकसान पहुँचा रही है। तो इस तरह की एक मानसिकता है, ये तो सच बात है, उसको दूर किए जाने की ज़रूरत है। श्रृंग वाजपेयी कह रहे हैं, चित्रा जी आप मुझे सर मत कहिए, मेरी उम्र 23 साल है। कोई बात नहीं, मेरी तो 18 ही है, तो मैं बोल सकती हूँ सर। हमारे वहाँ सईद जी, आप सब लोगों के फेवरेट, सईद जी से मैं बीते जितने सालों से सवाल पूछती हूँ, सईद जी आपकी क्या उम्र है, हम बर्थडे मनाएंगे आपका,
तो हमेशा उनका जवाब आता है 27 साल। तो वैसे ही एक एक कोई आंकड़ा पकड़ लो और हर साल बताओ कि हम इतने ही बड़े हैं। अमन का पूछना है व्हेन डू वी सी ओपिनियन पोल कर्नाटका के लिए। मैं आपको बताऊं ओपिनियन पोल तो आज तक नहीं करता है, हम एग्जिट पोल दिखाते हैं और एग्जिट पोल जब वोटिंग होगी 10 मई को उस दिन देखेंगे आप। मैम आज का सवाल कब आएगा? अच्छा 15 होते ही आज के सवाल के लिए लोग व्याकुल हो गए। चलिए ठीक है, मैं अब पहले इसको फ्रेश कर लूँ ताकि यहाँ पर कोई शिकायत नहीं करे बाद में कि उन्होंने फिर अपने क्वेश्चन नहीं, मतलब हमने आंसर। क्या आप हमारे आज के सवाल के लिए तैयार हैं? तो गौर से सुनिए हमारा सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा। ये सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस तारीख को और कौन से साल में हुआ था? एक बार फिर से गौर से सुनिए ये सवाल, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किस तारीख को और कौन से साल में हुआ था? इसका आंसर देना आप फटाफट शुरू कर दीजिए बिना किसी इंतजार के। चलिए अब फटाफट लग जाएं और तुरंत तुरंत जवाब दीजिए और देखें कि आज सबसे पहला जवाब किसका आता है। दीजिए दीजिए दीजिए, और गलत जवाब नहीं, सही जवाब चाहिए। एक आंसर आया है लेकिन गलत है। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आएगा बच्चों ये सवाल, जो कम उम्र के लोग हैं जिनको अभी बहुत सारे एग्जाम देने हैं। ओ माय गॉड, आज एक बार फिर से उसी ने दिया है सही जवाब जो हमारी पहली भी विनर रह चुकी है। जोरदार तालियां झुमकी पासवान के लिए। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ था। महाराजा हरि सिंह जो रियासत के राजा थे, वही जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा भी रहे, उनकी ओर से दस्तखत किए गए थे। 26 अक्टूबर साल 1947 को जम्मू और कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ था। और आज की पहली विनर झुमकी पासवान, झुमकी के लिए बहुत बहुत बधाई। झुमकी हमारी जो यहाँ पर दर्शक हैं, आपको बताते चले वो पश्चिम बंगाल से आती हैं, बहुत ही स्वीट हैं और ये दूसरी बार है जब उन्होंने सबसे सही जवाब और सबसे पहले जवाब दिया है। यहाँ पर एक जवाब जरूर आया था ममता जी का, लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा गलत था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत था। तो झुमकी को इसका पूरा श्रेय जाता है। झुमकी आपने बहुत अच्छी तैयारी की, तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अब मैं पढ़ लेती हूँ नीचे के क्वेश्चन और ममता जी का जवाब। सबसे पहले 6 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 होगा, लेकिन अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था, इस सवाल का जवाब होगा ममता जी। मेरा सवाल था जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में कब हुआ था। अनुच्छेद 370 हटाने का नहीं किया था मैंने। तो आपका जवाब वैसे 6 अगस्त आपने लिखा है, लेकिन 5 अगस्त की तारीख है, तो आप आगे के लिए इसको करेक्ट कीजिएगा। एक सेकेंड, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? एक बार देखो, मुझे तो इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आंसर मतलब आंसर में पहले ममता का आंसर तो गलत था, और उसके बाद निकिता चौहान का आंसर है, मतलब वो कुछ और लिख रही हैं। कंफ्यूजन इसलिए मेरे पास है, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इसमें नहीं, उसके लिए नहीं। जैसे सबसे पहले ममता का आंसर आता है, उसके बाद मुझे झुमकी का आंसर दिखता है, लेकिन अभी झुमकी के ऊपर मुझे आदेश चौहान दिखाई दे रहे हैं। कमेंट्स में ऊपर नीचे हो गए आप कह रहे हो। हाँ, तो मतलब ये कैसे? आदेश चौहान आ रहा है। नहीं, तो पहले सही आंसर किसका था? पहले आदेश चौहान का ही आ रहा है, फिर झुमकी पासवान का आ रहा है। दोनों के कमेंट्स एकदम एक साथ आ गए थे। ओ गॉड। पर फर्स्ट अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाए तो आदेश चौहान है। अच्छा, उसके यहाँ पर आपको बताते चलें, हाँ, दोनों में इसका बंटवारा हमें करना पड़ेगा। एक ही समय में बिल्कुल सही जवाब गिरा है, लेकिन मैंने जब देखा था ममता के बाद मुझे झुमकी नजर आई थी, लेकिन अभी मैं माफ़ी चाहती हूँ, अभी मैं देख रही हूँ तो ममता सबसे ऊपर है, उसके बाद निकिता का एक अलग आंसर, वो कुछ और पूछ रही है, उसके बाद आदेश चौहान दिख रहे हैं, उसके बाद झुमकी पासवान। तो क्या इन दोनों लोगों को मुझे साथ साथ बधाई देनी पड़ेगी? ऐसा लग रहा, आई एम सॉरी, मुझे कहा जा रहा है कि हम दोनों को साथ साथ बधाई दें।
तो मेरा सवाल था कि जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में कब हुआ था? इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर 1947। आदेश चौहान और झुमकी पासवान दोनों के लिए तालियां बजा दीजिए। दोनों लोगों ने एक साथ एक ही वक्त पर आंसर किया है, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। दोनों ही लोगों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस दोनों ही लोगों को। आदेश आप पहली बार विनर बने हो, इसलिए आपको बधाई। और झुमकी दूसरी बार उन्होंने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, तो झुमकी को भी बधाई। और बहुत सही जवाब है, महाराजा हरि सिंह की ओर से जम्मू और कश्मीर रियासत का विलय हिंदुस्तान के भीतर कराया गया था, और वो था अक्टूबर का महीना, और 26 तारीख थी 1947। ये साल था भारत की आज़ादी के बाद की ये स्थिति थी। तो महाराजा हरि सिंह की ओर से दस्तखत किए गए थे। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, आदेश चौहान, झुमकी पासवान, आप दोनों को। अब मैं आ जाती हूँ बाकी लोगों पर। अनुज 1948 गलत जवाब। आशु राणा जी ने सही जवाब दिया, तीसरे नंबर पर हैं सही जवाब देने वाले में, 26 अक्टूबर 1947। बादल आप चौथे नंबर पर हैं। निश्चय राज 26 अक्टूबर लिखने के बाद वो गायब हो जाते हैं, तो आपका जवाब नहीं माना जाएगा। शशांक वाजपेयी 26 अक्टूबर 1947। अगर हिंदी में लिखेंगे तो जब तक अक्टूबर पूरा नहीं लिखेंगे जवाब गलत माना जाएगा। दीपक तांबी भी सही जवाब दे रहे हैं, शशांक भी सही जवाब दे रहे हैं, निकिता चौहान सही जवाब दे रही हैं, विकास दुबे सही जवाब, शशांक वाजपेयी सही जवाब। 26/1947, 26 आपको बताना पड़ेगा अक्टूबर। आनंद बहादुर यादव ने लिखा है, निकिता चौहान का सही जवाब है। उत्पल, आप लोग वही टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो बीजेपी को सूट करता है, राइट? ये बीजेपी ने विलय करवाया था क्या जम्मू कश्मीर में भारत का? आप लोग कैसी बातें करते हैं भाई, कहाँ है दिमाग? मतलब दिमाग अपना थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लो मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए उत्पल जी, अब इसका जवाब भी दीजिए, ये जो मेरा क्वेश्चन है वो कैसे बीजेपी को सूट करता है? जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हिंदुस्तान में हुआ, ये तो हमारे लिए फक्र की बात है ना, इसमें बीजेपी को कैसे फायदा हो रहा है? और बीजेपी तो उस समय थी भी नहीं भाई। 1947 देश की आज़ादी के पहले, ये 1947 देश अभी आज़ाद ही हुआ था, और लगातार कोशिशें की जा रही थी। हालांकि आप इसमें सरदार पटेल लेकर आएंगे कि उन्होंने ही, बट ऑब्वियस है कि उन्होंने देश की जितनी भी रियासतें थीं उन सभी का विलय भारत में करवाया, तो ये एक तथ्यात्मक सच है। लेकिन ये भी सही बात है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आज भले बीजेपी ने उनको पूरी तरह से ओन कर लिया है। तो हम पॉलिटिकल पार्टियां नेताओं को अपनी सहूलियत हिसाब से बांटती रहेंगी। हम और आप क्यों बांट रहे हैं और इसमें बीजेपी देख रहे हैं? झुमकी को सभी बधाई दे रहे हैं, आदेश को भी बधाई दे दें, आदेश को भी। हाँ वो लिख रहे, दीदी मैंने भी 26 अक्टूबर 1947 दिया है, इसीलिए दोनों को बधाई, दोनों को बधाई। आदेश, अब यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया, दीदी मेरा है पहला, नहीं झुमकी सही है चित्रा जी। दीपक तांबी, ओ गॉड, मैंने इसीलिए दोनों का कर दिया कि एक साथ ही गिरा था बिल्कुल, लेकिन मैंने जब देखा था तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो। सबसे पहले मुझे झुमकी नजर आई और आदेश दिखाई दिया उसके बाद, और उसके बाद रिफ्रेश करने पर फिर आदेश ऊपर चले जाते, झुमकी नीचे हो जाती हैं। टाई हो गया निशरा जी, बिल्कुल। दीपक तांबी जी दोनों को बधाई दे रहे हैं। शशांक वाजपेयी कह रहे हैं चित्रा जी हमारे चैट बॉक्स में भी पहले आदेश का दिखा था, इसीलिए मैंने सही कर लिया। देखिए हम लोग कितने निष्पक्षता से काम करते हैं कि पहले झुमकी का मैंने नाम ले लिया था, लेकिन बाद में फिर रिफ्रेश करने पर जब नाम ऊपर नीचे हो गया इसमें, तो फिर मैंने उसको करेक्ट किया। इसी से पता चलता है कि हम कितने पारदर्शी तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एनीवे, अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आखिरी के 2-4 और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, यूट्यूब से भी ले लूँ, थोड़े थोड़े दर्शक हमारे यहाँ पे। अंकित सिंह सूर्यवंशी 26 अक्टूबर बता रहे हैं यूट्यूब पर। आनम खान भी बोल रहे हैं मैम यूट्यूब देखो, उदास मत हो, मैं आ गई। शिवम साहू कंग्रेचुलेशन झुमकी एंड आदेश जी फॉर प्राइज। शिवम कह रहे हैं ये यूट्यूब से। अंकित सिंह सूर्यवंशी बता रहे हैं सही सही जवाब। तथास्तु लिख रहे हैं चित्रा जी, राम राम, क्या हालचाल? बहुत सारे लोग मैम यूट्यूब भी देखो, हाँ यूट्यूब के लोगों का भी देख रही हूँ मैं साथ में।
महेश पाटिल जी लिख रहे हैं, चित्रा जी आई एम नॉट योर फैन नाउ, थिंक अबाउट इट। सर आप हमारे दर्शक बने रहें, मेरा फ़ैन बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, बिल्कुल किसी को नहीं। आप हमारी न्यूज़ देखें, लेकिन आप नाराज़ हैं अगर किसी वजह से तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। निकिता चौहान मैम, हम आपको गोरखपुर DDU यूनिवर्सिटी में सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अब ममता कह रही है सॉरी मैं तो 370 वाला मामला समझी। देखा 370, इसीलिए गौर से सुनते हैं सवाल। मतलब आप सोचो कि सवाल मैं कुछ और पूछ रही हूँ, आंसर कुछ और, कैसे कैसे पास होगे आप लोग। एक सवाल को ध्यान से सुने। ममता आजकल बहुत जल्दी चली जाती है, बिल्कुल भी नहीं, पूरे 20 मिनट यहाँ पर बिता के जाती हूँ। शशांक, चित्रा जी कल का विषय क्या होगा कृपया बताएं। शुक्रवार है, कल शुक्रवार है। तो एक जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन विदाउट एनी टॉपिक, लेट्स टेस्ट दैट नॉलेज। बहुत मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। फिल्मों से ले लेते हैं, शुक्रवार है तो, है ना, फिल्मों से ले लेते हैं। फिल्मों से लेंगे, लेकिन 1950 के पहले की फिल्मों से जुड़ा हुआ सवाल रखेंगे, ठीक है। फिल्मों से, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, कल फ्राइडे है तो इस वजह से, लेकिन 1950 के पहले की फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके सामने रखूंगी, तो प्लीज़ आप लोग तैयार करके आइएगा। कमल कह रहे मैम देश को आप पर नाज है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल्ट डिस्ट्रॉयर, आपका नाम क्या है कल्ट? यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी सेम नाम से, यहाँ पे भी सेम नाम से आ गए। कल्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यूं न निकला करो हरी भरी वादियों में, कभी कभी तितलियों का शिकार भी भंवरे कर लिया करते हैं। इन लोगों की अपनी शेरो शायरी चलती रहती है। निधि व्यास कह रहे मैम कल अमित शाह जी के बारे में हो जाए तो मज़ा आ जाए। अच्छा कल बॉलीवुड पे कर लेते हैं, आगे हम अमित शाह जी पे कर लेंगे। चित्रा की चुनौती किसने नाम दिया, अनुज पूछ रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया की टीम ने। दीदी आप डाटा भी करो, अपनापन लगता है, आदेश चौहान। क्यों, मतलब बेवजह डांट सुनना आदेश? जिंदगी शांति से अच्छी बीत रही है मुस्कुराहट के साथ, वो ठीक नहीं है। अनुज कह रहे हैं ये तो अन्याय है, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था। कमल कह रहे मैम 1950 से पहले वाला सवाल गूगल पर नहीं है। सवाल वो गूगल पे नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। मैं ऐसा ही सवाल आपसे पूछूंगी जो जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन में, अगर आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जीके का सवाल आता है तो उसमें वो सवाल शामिल रहता है, तो मैं वही सवाल पूछूंगी। आनंद प्रजापति जी, मैम आप कभी नाराज मत होइए क्योंकि फूल आपकी नाराजगी देखकर मुरझा जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी चापलूसी है बिल्कुल। क्या ज़रूरत क्या है ये सब करने की? आनंद जी 2000 बाद की फिल्में बताइए। नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं करेंगे ना आप लोग, पढ़ना पड़ता है भाई, जीके के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ममता के लिए थोड़ी हिंट दे दो। मदर इंडिया से क्वेश्चन रहेगा, विकास दुबे। धोनी पर सवाल पूछे दीपक तांबी। अब बहुत सारे लोग आ गए, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। साल 1950 के पहले की फिल्म के बारे में आपका सवाल होगा, आप तैयारी करके आइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात शाम को 6 बजे, लेकिन उसके पहले याद दिला दे 3 बातें। 5 बजे दंगल, 6 बजे एंकर चैट, 7 बजे देखना है शंखनाद। शंखनाद में ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आज की तमाम चुनावी खबरों को लेकर मैं हाजिर होंगी अब से थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।